जय जोहार, नमस्कार। मैं हूं आप मन के संग में छाया चौधरी। आप मन देखा था IBC 24 और हमर बानी हमर गोट में आप सभी जन के बहुत बहुत स्वागत है। तो चला ये बुलेटिन में आने बान के खबर देखबो, लेकिन सबले पहले देख लेथन खास खबर। आज घलो ओडिशा के दौरा में रही CM साय और डिप्टी CM अरुण साव 3 जनसभा ला करही संबोधित और संबलपुर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में करही चुनाव प्रचार। बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ की जांच बर पीड़िया गांव पहुंची इस कांग्रेस के 8 सदस्यीय दल। सुरक्षा के कारण कांग्रेस नेता मल्ला रोके गिस। ग्रामीण ले बातचीत के बाद बीजापुर लौटिस दल। आबकारी घोटाला मामला में आरोपी त्रिलोक सिंह ढिल्लन के जमानत याचिका ऊपर आज फैसला संभव। काली स्पेशल कोर्ट हा फैसला रखे रही सुरक्षित। भिलाई में फेर हुई चाकूबाजी, युवक ऊपर 4 बदमाश मनकर वार। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। सुपेला थाना की घटना। रायपुर में अवैध प्लॉटिंग ऊपर निगम के कार्रवाई। अवैध निर्माण ऊपर चले से निगम के बुलडोजर। 28 एकड़ जमीन में अवैध प्लॉटिंग रोके गई। ईडी के रोशन चंद्रकर ऊपर शिकंजा। छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोशन चंद्रकर गिरफ्तार। कस्टम मिलिंग घोटाला मामला में ईडी हकर इस गिरफ्तार। चला बुलेटिन की शुरुआत करबो एक दर्दनाक सड़क हादसा के संग में। बलौदा बाजार ले खबर हवे, कार हा बाइक सवार मल्ला टक्कर मार दी हवे। हादसा में 3 लोगन के मौका में ही मौत हो गई है। कई लोगन घायल बताए जाते हैं। भाटापारा मार्ग के अर्जुनी गांव कनाई घटना हुई सी। भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र के घटना बताए जाते हैं। बलौदा बाजार ले बिहनिया के सबले बड़का खबर आप मला बताथन, जहां कार हा बाइक सवार मल्ला टक्कर मार दी। सब बताए जाते कि हादसा में 3 लोगन के मौका में ही मौत हो गई। कई लोगन घायल हैं। सुनील शाहू हमारे संग जुड़े हैं फोन लाइन पर। तो सुनील, कैसे हुई हादसा, का खबर हवे? देखो, ये पूरा मामला भाटापारा ग्रामीण थाना के है और देर रात की घटना है। स्कॉर्पियो बाइक सवार ने टक्कर मारे, बाइक से युवक मन के दर्दनाक मौत हो गए। वहीं स्कॉर्पियो में सवार करीब 4 से 5 जो युवक जिसे वो मतलब गंभीर चोट आए, जिनके के इलाज सरकारी अस्पताल में जारी है। फिलहाल जो मृतक है, जो बाइक सवार मृतक है, तो उनकी शिनाख्त नहीं हो पाए। पुलिस लगातार अभी जांच में जुटे। बिल्कुल सुनील, तो ओकर संग में जितना लोगन घायल हवे ओमन के हालत कैसे बताए जाते हो? कितना लोगन घायल बताए जाते? अभी तक जो जानकारी मिल पाए है वहाँ 5 लोगन मन घायल हुए। उनके भी लगातार जो सरकारी अस्पताल में वहाँ इलाज जारी है। ताकि जो घायल है तो मन खतरा से बाहर है, लेकिन अब इलाज चलते हैं और पुलिस भी ये शिनाख्त करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर मृतक कहाँ के और कौन है। चला था कुछ भी जानकारी मिली तो आप मन ले अपडेट लेते रहो। फिलहाल शुक्रिया जानकारी पर। तो भिलाई ले बड़का खबर हवे, शहर में एक दरी फिर चाकूबाजी के घटना ला अंजाम दे गए है। युवक ऊपर 4 बदमाश मनवार करीन है। चाकूबाजी में घायल हुए युवक के अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल सुपेला थाना क्षेत्र के गौतम नगर के घटना बताए जाते। तो देखो, चाकूबाजी के घटना आए दिन आगू आते सलग आते। एक दरी फिर भिलाई में ही चाकूबाजी के खबर आगू आते और युवक ऊपर 4 बदमाश मन वार करीन है। चाकूबाजी में घायल हुए युवक के फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। ये अभी तक पता नहीं चल पाए कि का वजह रही से, कौन वजह लेकर ऊपर हमला करेगी से, आपसी विवाद रही से या फिर कोनो पुराने रंजस रही से। चला कोमल धनेशन हमारे संग फोन लाइन में जुड़े हैं। तो कोमल, का वजह रही से कि चाकूबाजी के एक दरी फिर वारदात ला अंजाम दे गए हवे? जी, आपको बता दूं कि भिलाई शहर में अब बदमाशों को पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है और लगातार चाकूबाजी की घटना रोजाना एक हो रही है। औसतन 1 से 2 मामले रोजाना चाकूबाजी के आरोप। कल रात में भी ऐसा ही एक मामला आया। जो घायल युवक है वो आइसक्रीम खाने के लिए अपने नजदीक की दुकान में गया हुआ था, घर के पास की दुकान में, और वहां पर कुछ लोग आकर दुकानदार से बहस कर रहे थे, कुछ जो गुंडे बदमाश थे। और दुकानदार से बहस करते करते ये जो युवक खड़ा था उस पर इन लोगों ने अचानक हमला बोल दिया चाकू से और गाली गलौज करने लगे। जब उसने विरोध किया तो उसने चाकू मार
दिया वहां पर। जो लोग वहां खड़े थे, कुछ लोग, वो लेकर के सुपेला अस्पताल पहुंचे और वहां पर उसका कल रात में ट्रीटमेंट किया गया। और आपको बता दूं कि जो चाकूबाजी की घटना लगातार, कभी कटर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, कभी चाकू किया जाता है, लेकिन जो ये बदमाश है वो बहुत मुश्किल से पुलिस की गिरफ्त में आ पाते हैं। बिल्कुल कोमल, तो जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बना के रखो आप मन। तो वहीं कोंडागांव ले बड़का खबर हवे, कका भतीजा ऊपर आकाशीय बिजली गिर गए है। कका के मौका में ही मौत होगी और भतीजा हा गंभीर रूप ले घायल बताए जाते। जिला अस्पताल में इलाज जारी हवे। भतीजा के कोतवाली थाना क्षेत्र के लंजोड़ा के घटना बताए जाते। तब कोंडागांव ले आप मला बड़का खबर बताथन, मौसम जोन हिसाब ले अपन के रुख बदलत हवे, मौसम आए दिन बदलत हवे, ओकर चक्कर में देखो एक जन के मौत हो गए है। बताए जाते कि आकाशीय बिजली गिरे जेकर सेती कका के मौका में मौत होगी। सो जो भतीजा रही से नानी कुन लड़का रही से ओकर फिलहाल इलाज चलत हवे अस्पताल में, गंभीर हालत बताई जाती। तो मैं आप मन के बिलासपुर ले बड़का खबर हवे, पुलिस 2 आरोपी ला गिरफ्तार कर ली से। पेट्रोल पंप में हथियार दिखा के पैसा मांगत रही है। अशोकनगर के रहैया बताई जाते दोनों बदमाश सरकंडा पुलिस कार्रवाई करे है। तो देखो आरोपी कहा के रही ने ओकर पता चल गए हवे। आरोपी मतलब गिरफ्त में भी ले गए हवे। ओकर बाद अब पूछताछ करे जाते। बताए जाते कि पेट्रोल पंप में हथियार दिखा के ये दोनों युवक पैसा मांगत रहे हैं। अशोकनगर के रहिया ये दोनों बदमाश। वहीं बीजापुर ले घलो बड़ खबर हवे, आप मतलब बता दन कि पीड़िया इलाका में मुठभेड़ के पूरा मामला हवे। कांग्रेस के 8 सदस्यीय टीम अब पीड़िया गांव पहुंची से पुलिस दल्ला मुतवेंडी कैंप में रोक ली। सुरक्षा के कारण बताए जाते, सुरक्षा के कारण पुलिस रोकी से कांग्रेस नेता मला पीड़ित ग्रामीण मन मुतवेंडी कैंप में बुलवाएगी और संग कोटबात करेगे है, पूछताछ करेगे हवे। और ओकर बाद जो टीम रही से 8 सदस्यीय टीम रही से कांग्रेस के पूछताछ में पहुंचे रही से ओ अब बीजापुर वापस लौटे। हम लोग जा रहे हैं पर पुलिस वालों को कहना था कि हम लोग तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में चलाए जात नक्सल ऑपरेशन ला लेके साय सरकार के जम के तारीफ करी से। केंद्रीय गृह मंत्री है एनकाउंटर ला फेक बताए वाला जो बयान रही से ओकर ऊपर अब कांग्रेस नेता मन ऊपर हमला कहिस। उन कहिन कि प्रदेश में बीजेपी के सरकार आए के बाद 5 महीना में 112 नक्सली मारे गिन है, 375 सरेंडर करी से और 153 नक्सली गिरफ्तार घलो हो गए है। संग में उन कहिन कि अवैया 2-3 बछर में देश में नक्सल मुक्त हो जाएगी। और सांसद सुनील सोनी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आभार जताते हुए कहें कि नक्सली मन के कमांडर स्वीकार करे है कि नक्सली मरीन है ओकर आदमी रही से। बस्तर अब नक्सल मुक्त हो ही। और गृह मंत्री शाह के बयान पर छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री तानुध्वज साहू हगलो पलटवार करे हवे। कहिन है कि 15 बछर में बीजेपी सरकार में प्रदेश नक्सल मुक्त नहीं हुई। अब 3 साल में नक्सल मुक्त होए के उमन उम्मीद करत हवे। तो नक्सल मुक्त बर सरकार का ना कोनो स्पष्ट नीति नहीं हवे। प्रशंसा के बाद सीएम साय हगलो बयान देते हुए प्रधानमंत्री अमित शाह के आभार जताएंगे। 2 साल में 3 साल में देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 4.5 महीने में 112 नक्सली मारे गए हैं, लगभग 450 सरेंडर हुए हैं, 153 अरेस्ट हुए हैं। इतना बड़ा अभियान 5 महीने में लिया है, जो कांग्रेस की सरकार थी तब स्थगित आ गई थी। सेनाओं के लिए बहुत बड़ी सफलता है और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी इस मामले में गंभीर हैं और जल्दी ही छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का समापन वो भी चाहते हैं। नक्सलियों के कमांडर ने इस बात को स्वीकार किया कि जो है ये हमारे अपने लोग थे। आज छत्तीसगढ़ के अंदर में अब लग रहा है कि आने वाले 3 साल में जो है नक्सल समाप्त होगा। हमारा बस्तर जो है, जो स्वर्ग है छत्तीसगढ़ का, नक्सल मुक्त होगा। 15 साल बीजेपी की यहाँ गवर्नमेंट थी, उसके अंतिम 5 साल में केंद्र में भाजपा की सरकार रही है। तो उस समय यहाँ भी 5 साल भाजपा की सरकार, वहाँ भी 5 साल भाजपा की सरकार, तो अभी 3 साल का जैसा टारगेट कर रहे हैं, तो 5 साल में क्यों नक्सली उन्मूलन खत्म नहीं किए? प्रश्न ये है।
तो वहीं मनेन्द्रगढ़ जिला मुख्यालय के चनवारी डांडमा मोहारी पारा ग्राउंड के ना एक युवक के खून ले लथपथ शव मिले हवे। रईस अहमद नाम के युवक पत्रकार रहीस। वो अपन पास में ही अपन पत्नी सफीना खातून और 3 साल के बेटा के संग में किराए के मकान में रहत रहीस। आशंका जताई जात है कि रईस के हत्या घर में या फिर घर के कोनो तीर तार में करी गई हवे और शवला मैदान में फेंक दे है। शव मिले की सूचना ऊपर एसपी चंद्रमोहन सिंह, कोतवाली थाना प्रभारी अमित कश्यप, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की टीम मौका में पहुंची और मृतक के पिता बेटी के पत्नी ऊपर हत्या के शामिल होए के आरोप लगा के अब जांच की मांग करत हवे। अभी तो मर्ग कायम किया गया है, सूचना पर मर्ग कायम की गई है। अभी कुछ सस्पेक्ट नाम आया है, उसकी जांच की जा रही है। जांच करने बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कुछ चीज़ें अभी पुलिस को समझ में आई है कि उस बातों की डिटेल में और जानकारी दी जा रही है। पुलिस की पूरी टीम लगी हुई है, एफएसएल की टीम भी पहुँच रही है। एफएसएल टीम आने के बाद तुरंत अग्रिम। अपनी घरवाली के साथ अलग रहता है। उसकी घरवाली पहले किसी लड़के के साथ भाग गई थी, अब फिर ले करके रखने लगा तो हम उसको अपने घर से निकाल दिए थे। तो यहाँ ले करके रह रहा था। ये जो है आज वो कब्जे में नहीं थी उसकी घरवाली, तो वही जो है उसको मरवाई है। तो बहुचर्चित आबकारी मामला में जेल में बंद आरोपी मल्ले ईडी की टीम पूछताछ कर ही एमपीएमएल कोर्ट में ईडी के वकील एक आवेदन लगा के कोर्ट ला निवेदन करे है। ईडी आबकारी मामला में एक नवा ECIR दर्ज करे हवे, जेमा कहे गए है कि जेल में बंद आरोपी मन के संग कई साक्ष्य संकलन करना है, जेकर पर जेल में बंद आरोपी अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी, त्रिलोक सिंह ढिल्लन समेत कई लोगन ले पूछताछ करना होगी। ये आरोपी मन जेल में पूछताछ पर 10 दिन की अनुमति मांगे गए है, जेकर बाद पीएमएलए कोर्ट सबो आरोपी मन ला 5 दिन यानी कि 27 मई ले 31 मई तक जेल में पूछताछ पर अनुमति दे दे है। धारा 50 का स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड करना है अनवर ढेबर, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों और अरुणपति त्रिपाठी का, और उस वजह से हमने एक आवेदन पत्र माननीय फर्स्ट एसजे के न्यायालय में प्रस्तुत किया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से कि हमें अनुमति प्रदान की जाए जेल में जाकर उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की। तो चूँकि वो एक मैंडेटरी प्रोविज़न है सेक्शन 50 का, और साक्ष्य संकलन के लिए अनुसंधान अधिकारी को उसकी अनुमति प्रदान किया जाना जो है वो उचित मानते हुए माननीय फर्स्ट एसजे ने हमें परमिशन ग्रांट करी है दिनांक 27/5 से लेकर 31/5 तक की। तो ईडी बड़का कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर ला गिरफ्तार कर ली है। रोशन चंद्राकर ला कस्टम मिलिंग घोटाला मामला में ईडी गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश करी और 14 दिन के कस्टोडियल रिमांड के आवेदन घलो लगा ही। दोनों पक्ष के बहस सुने के बाद पीएमएलए के स्पेशल जज 5 दिन के कस्टोडियल रिमांड में ईडी ला सौंप दे और बहस के दौरान बचाव पक्ष तर्क दिसे कि रोशन चंद्राकर एक प्रतिष्ठित पद में है और अस्वस्थ होने के कारण ईडी के नोटिस ऊपर पूछताछ में शामिल नहीं हो पाए। उन्हें ईडी के वकील अपन पक्ष रखते हुए बताएं कि 5 दिन ईडी के मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनेला गिरफ्तार करे है और बाद ठिकाना जतका भरी से दबिश देके कस्टम मिलिंग से जुड़े कई संदिग्ध दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में साक्ष्य मिले हवे, जेकर से दी रोशन चंद्राकर के नाम उल्लेख हवे और पूछताछ जरूरी हवे। रोशन चंद्राकर उनका काफ़ी रोल है इस मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में, खासकर कस्टम मिलिंग घोटाले में। और रोल बेसिकली जो है वो पैसा जो किकबैक अमाउंट था 20 रुपये का जो ये लोग वसूली होती थी उसको वसूली करने का उसका काम था। और ये बात मनोज सोनी ने अपने धारा 50 स्टेटमेंट में बताई है। माननीय न्यायालय ने तर्कों को सुनने के पश्चात 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड ग्रांट की है। तो मैं खबर अंबिकापुर ले है, जहां आरोपी मन तंत्र मंत्र के नाम में लाखों रुपया की ठगी करे हवे। आरोपी मन नशीला पदार्थ खिला के 8,51,000 की ठगी करे ने। पुलिस ठग मन ले 500 के 12,50,000 के जाली नोट घलो बरामद करिस। मणिपुर पुलिस 3 आरोपी ला रायपुर ले 4 आरोपी मन ला रायगढ़ ले गिरफ्तार करे।
राजधानी रायपुर के लालपुर स्थित निस्तारी तालाब लपाट के ओकर ऊपर कब्जा करे के मामला अगुवाई से लालपुर के स्थानीय रहवासी मन इस समस्या ले लेके गुरुवार के कलेक्ट्रेट के घेराव कर दिन। स्थानीय रहवासी मन के कहना है कि वो तालाब के पानी ला उन सालों ले निस्तारी बर उपयोग करते हैं और दैनिक जरूरत भर भलो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोगन मन ओकर ऊपर कब्जा करे की कोशिश करत हवे। कलेक्ट्रेट के घेराव करे पहुंचे लोगन मन कहें कि कब्जाधारी मन ऊपर जल्द ही कार्रवाई करे जाए। शीतला माता का तालाब सार्वजनिक है। देखिए भगवान सब बनाया गया तालाब भी मंदिर देवाला देवस्थान में रहते हैं और उसको भी आप लोग अधिग्रहण करके अगर इधर उधर बांट देंगे तो क्या मिलेगा हमें? भगवान के लिए क्या बचा है? गांव के तो शीतला तालाब है, गांव तालाब पाटने के लिए मुरुम तो उड़त है। छत्तीसगढ़िया मन के अभी तक जितना चारा गा के भूमि रही थे, जमीन रही थे, ते मन ला कब्जा कर करके अपन ही कब्जा में ले रहे। अब ये मन गांव के लोगन के जो निस्तारी के जमीन है ते मन ला कब्जा करत है। ये स्थिति हो गया छत्तीसगढ़ में। राजधानी रायपुर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई सरलग जारी हवे। नगर निगम के अमला रायपुर में करीब 28 एकड़ जमीन ऊपर करी जात जो अवैध प्लॉटिंग रही से तेला रोके है। यहाँ बनाए जात मुरुम के सड़क ला जेसीबी ले खोद के नष्ट करे के से कई जगह ऊपर सीमेंट के पक्का सड़क बना देगे रही से ता ओला घलो तोड़े के अवैध निर्माण ला जेसीबी के जरिए ढहा देगे से बोरिया खुर्द के जगदम्बा विहार भाटागांव रायपुरा में अवैध प्लॉटिंग का कार्रवाई करेगी। संग में नगर निगम के डहार ले रायपुर तहसीलदार घलो पत्र लिख के जमीन के स्वामी मन के नाम मंगाए जाते ताकि ओकर ऊपर घलो FIR कराई जा सके। रायपुर कलेक्टर हा सरलग कार्रवाई पर बात कही है। जहाँ पर भी कोई अवैधानिक कार्य हो रहा है, हमें जानकारी मिल रही है, हम तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोगों से भी यही अपील करते हैं कि जो भी काम करें वो नियम के अनुरूप करें। इन सारी कार्रवाई इसीलिए होती हैं कि जिन्होंने गलत किया है उन्हें दंड मिले और भविष्य में कोई गलत करने की हिम्मत न करें। धमतरी शहर में आराध्य देवी मां विंध्यवासिनी करीब 35 बछर बाद अपन चोला छोड़ दे है और मूल रूप में आगे है। शहर के आराध्य देवी मां विंध्यवासिनी की महिमा और ख्याति धमतरी और देश के कोना कोना तक ही नहीं बल्कि विदेशों तक वो लोग फैले हुए हैं। पुजारी मन के माने जाए तब मां विंध्यवासिनी के ये मूर्ति करीब 500 बछर ले पाषाण रूप में स्वयं प्रकट होकर यहाँ भक्तन मन की मनोकामना ला पूरा करता थे। लगता है कि माता ने चोला हटाकर जिस एक दिव्य रूप में नव्य रूप में अभी जो दिखाई दे रही है, निश्चित तौर पर धमतरी अंचल का भी स्वरूप अब बदलेगा और धमतरी में विकास ही गंगा बहेगी। ऐसा मुझे माता के एक संदेश ऐसा लगता है। माता का चोला बदला नहीं जाता, वो स्वयं माता चोला को छोड़ देती है। आज 35 वर्ष के बाद माँ विंध्यवासिनी बिलाई माता अपनी चोला को त्यागी है और फिर से मोहिनी रूप धारण कर सभी भक्तों को दर्शन दे रही है। तो चला आप मतलब बड़े खबर बता देते हैं रायपुर ले, जहां आज ओडिशा दौरा में रही सीएम विष्णुदेव साय। ओडिशा में 3 सभा लाउन संबोधित करनी तो देखो ओडिशा के दौरा में ही आज सीएम साय चुनाव प्रचार घालो करनी बताई जाते संबलपुर में जाके चुनाव प्रचार करी जो बीजेपी प्रत्याशी है ओकर से थी। और ओडिशा में आज 3 सभा है जिला सीएम विष्णुदेव साय संबोधित करी।